के विधायकों ने सीएम योगी से मुलाकात की। आरएलडी का कहना है कि ये मुलाकात सियासी नहीं बल्कि शुद्ध रूप से किसान के हितों की मांग को लेकर की गई थी, जबकि सियासी गलियारों में इस मुलाकात के कुछ और ही मायने निकाले जा रहे हैं। क्या आरएलडी और बीजेपी के बीच में कोई खिचड़ी पक रही है? देखिए इस रिपोर्ट में। अखिलेश को बोलकर बाय, जयंत बीजेपी खेमे में आए। जल्द हो सकता है गठबंधन, आरएलडी बीजेपी की डील जल्द। एक तस्वीर हजारों कहानी कहती है। ये कहावत इस तस्वीर पर सटीक बैठ सकती है। एक तरफ सीएम योगी है तो दूसरी तरफ जयंत चौधरी के विधायक। इसी तस्वीर ने यूपी की मौजूदा सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। बेंगलुरु में इंडिया के मंच पर हाथ लहराते हुए जयंत दिल्ली सर्विस बिल पर संसद में वोटिंग से नदारद रहे। राजनीतिक गलियारों में कयासबाजी चल रही थी कि जयंत की पार्टी आरएलडी के सभी विधायक मुख्यमंत्री योगी से मिलने पहुंच गए। और फिर क्या था, एक नए गठबंधन की खबरें जैसे निकल पड़ी। सवाल किया गया तो जैसे मुलाकात से पहले ही जवाब तैयार था। वैसे ये मुलाकात के मायने आप ही निकाल रहे अलग से। हम जब से सरकार का गठन हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी से कई दफे मुलाकात हमारी हो चुकी। हम लोग अपने क्षेत्र की समस्या नंबर 1 पर हमने गन्ने की समस्या रखी, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। जब तक खिचड़ी पक न जाए तब तक किसी को न्योता भी नहीं दिया जाता। इसी अंदाज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बात का जवाब दिया। प्रदेश के किसी भी दल के कोई भी माननीय विधायक माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल सकते हैं और लगातार पहले भी मिलते रहे हैं, तो उसके अर्थ ना निकाले जाए, बल्कि इससे यह निकाला जाए कि प्रदेश के हर दल के सम्मानित विधायक का आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिलने को लेकर के कोई संशय नहीं, भरोसा है। चलिए अब उन वजूहात को जान लेते हैं जिसके चलते अफवाहों के बाजार गर्म हुए। जयंत की राजनीतिक मजबूरी। 2014 और 2019 दोनों चुनाव में आरएलडी के हाथ खाली रहे। दोनों बार वो विपक्षी गठबंधन में साथ थी। बीजेपी ने आरएलडी की चुनौती को आसानी से ध्वस्त किया। अजीत सिंह, जयंत दोनों को उनकी घरेलू सीटों पर मात दी। आरएलडी का चुनावी इतिहास भी इस गठबंधन को हवा देता है। आरएलडी को सबसे बड़ी कामयाबी 5 लोकसभा सीटों के साथ मिली। 2009 में बीजेपी के साथ गठबंधन के दौरान ही मिली थी 5 सीटें। विधानसभा में भी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बीजेपी के साथ ही रहा। 2002 में 14 विधानसभा सीटें बीजेपी के साथ ही हासिल हुई। जयंत अपनी राजनीति में भी अभी तक के प्रयोगों के बाद समझ चुके हैं कि उनका वोट बैंक तभी सीटों में बदलता है जब वो बीजेपी के साथ खड़े होते हैं। एसपी के साथ साधे गए जातीय समीकरण का पश्चिमी यूपी में वोटों के जुड़ाव की कोई और गुंजाइश भी जयंत को नहीं दिख रही। अखिलेश जयंत की दूरियां। 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद से दूरियां। सीटों को लेकर अखिलेश जयंत में बनी दूरियां। चुनाव में जयंत मांग रहे 12 सीटें। अखिलेश इसके लिए तैयार नहीं है। इस संभावित गठबंधन में बीजेपी की भी अपने फायदे हैं। बीजेपी को होगा फायदा, एनडीए का कुनबा बढ़ेगा। पश्चिम यूपी की जीत को धमाकेदार करेगी बीजेपी। विधानसभा चुनावों में बीजेपी को हुआ था नुकसान। मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत में कई सीटें खोनी पड़ी। उसकी बड़ी वजह जयंत का एसपी के साथ होना था। लिहाजा बीजेपी लोकसभा चुनाव में ऐसा कोई भी मौका विपक्ष को नहीं देना चाहती है। बहरहाल इस मुलाकात की कोई सियासी बात तो बाहर नहीं आई, लेकिन हर मुलाकात और तस्वीर कोई न कोई संदेश छोड़ती है। मुलाकात की टाइमिंग भी एक मैसेज ही होती है। इस मुलाकात के संदेश भी संदेह पैदा करते हैं। ऐसे में आरएलडी और जयंत को लेकर चर्चा होना लाजमी है। टीम न्यूज स्टेट। और चलिए आगे बढ़ती इसी बीच एक और बड़ी खबर